What race would you not date? Indian. You don't like Indian. 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 Indians? That's you. Indians. Indians. So yeah. Indians, I'm sorry, I just can't date y'all because आपने अक्सर इंटरनेट पर ऐसी वीडियोस देखी होगी जहाँ पर इंडियंस को उनके लुक्स के लिए काफ़ी ज़्यादा रिडिक्यूल किया जाता है, उनको अपने हाइजीन के लिए, अपने बिहेवियर के लिए भी काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज किया जाता है। अब यहाँ पर रेसिज्म का फैक्टर ज़रूर आता है, लेकिन इसके अलावा अगर मैं आप लोगों से ये कहूँ कि इसमें गलती हम लोगों की ही है तो आपको कैसा लगेगा? तो माय नेम इज़ कृष्णा एंड दिस इज़ माय चैनल असेंट। यहाँ पर हम लुक्स, मैक्सिंग, प्रेजेंस, अट्रैक्शन, इन सबको एक डीप लेवल में जाके समझते हैं, जिससे आप एक बेटर ह्यूमन बीइंग बन पाए और अपने पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में सुधार कर पाए। तो बिना किसी देरी के लेट्स स्टार्ट द वीडियो। जैसा कि आपने ऑलरेडी देख लिया होगा, जो कि हमारी वीडियो का टाइटल भी है कि वाई एज एन इंडियन यू विल नेवर लुक मैक्स। देखो, जब हमारे इंडियंस पे जो बात आती है स्पेसिफिकली, आई वुड से कि वी आर कुक्ड टू अ लेवल, बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारी डाइट है वो कार्ब रिच है, उसमें प्रोटीन की डेफिशिएंसी है बहुत ज़्यादा। उसके अलावा हमारे यहाँ पे हाईली प्रोसेस्ड फूड इजीली अवेलेबल है कंपेयर टू एनी हेल्दी ऑल्टरनेटिव। अगर आप बाहर जाइए तो आपको बाहर नॉर्मली मोमोज, समोसे, कचौड़ी ये सब आसानी से मिल जाएंगे कंपेयर टू कोई एक हेल्दी ऑल्टरनेटिव को। और ये सब काफ़ी सस्ते भी हैं कंपेयर टू अगर हम अंडे खाने जाए बाहर तो वो थोड़ा महंगा होगा, लेकिन अगर हम वही एक समोसा लेने जाए 10 रुपये का, वो थोड़ा सस्ता पड़ेगा हमको। तो इसलिए भी हमारी इंडियन मेंटेलिटी जो होती है पैसे बचाने की, वो ऐसी चीज़ों में सस्ती चीज़ों को ज़्यादा प्रेफर करती है कंपेयर टू हेल्दी वे ऑफ लिविंग। हमें यहाँ पे ये समझना होगा कि आज के ज़माने में हेल्थ से बड़ी वेल्थ कुछ नहीं है, क्योंकि दुनिया में मिलियनियर ज़्यादा है गाय विथ सिक्स पैक्स। और मैं ये अपनी बात नहीं कर रहा क्योंकि मेरे भी कोई सिक्स पैक ऐप नहीं है, लेकिन अगर आप कंपेयर करोगे तो आपको एक मिलियनियर बनने के चांसेस आपके आसान होंगे, आपके करोड़पति बनने के चांसेस आसान होंगे। आप किसी भी गाड़ी में देखेंगे किसी अमीर आदमी को, वो खुद उतना हेल्दी नहीं होगा जितना वो हो सकता है विद ऑल द रिसोर्सेज ही है। इसलिए हेल्थ एक वन ऑफ द बिगेस्ट वेल्थ है आज के टाइम में। इसके अलावा जो है, हम एक्सरसाइज नहीं करते और हमारे कल्चर में एक्सरसाइज को, जिम जाने को ऐसा देखा जाता है कि अरे ये तो अपने आप तो ऑब्सेस हो गया है। इसे एक नार्सिसिस्टिक कैटेगरी में डाल दिया जाता है लोगों द्वारा कि ये सिर्फ गुंडे मवालियों काम है, अपने आप को फिट रखना, एक्सरसाइज करना अच्छे घर के लोग नहीं करते, जो कि मैं आपको अगेन बता दूँ बिल्कुल गलत बात है। अपना ध्यान रखना इज़ द बेस्ट थिंग यू कैन डू एज अ मैन। इसके अलावा नेक्स्ट थिंग जो हमारी होती है वो है स्किन केयर। अब हमारे कल्चर में स्पेसिफिकली स्किन केयर को ऐसे देखा जाता है कि अरे ये तो लड़के कैसे लड़के हैं, देखो यार इन्हें लड़की बनने का शौक है, मुंह पे क्रीम पाउडर चिपका रहे हैं। बट अगर मैं आपसे कहूँ कि स्किन केयर इज़ द मैनलीस्ट थिंग यू कैन डू, बिकॉज अगर हम पास्ट में जाके देखें, हमारे जितने भी अमिताभ बच्चन से लेके शशि कपूर से लेके जितने भी पुराने एक्टर थे, वो सारे क्लीन शेव्ड रहते थे और उनकी स्किन हमेशा ग्लोइंग होती थी। एंड आप किसी भी एक्टर्स को उठा लीजिए, या कि आपने सल्लू भाई को उठा लीजिए, वो भी अपने प्राइम में क्लीन शेवन रहना पसंद करते थे और अपनी स्किन का खास ख्याल रखते थे। उनकी स्किन पे आपको एक पिंपल नहीं दिखेगा। ये जो एक्टर्स लोग होते हैं, ये अपनी डाइट पे, अपने स्किन पे काफ़ी ज़्यादा खर्चा करते हैं, जिससे ये हमेशा अपना बेस्ट दिख सके। तो वाई नॉट अस। अब यहाँ पे ये बात ज़रूर सच है कि हम एक्टर नहीं है, बट इसका मतलब ये नहीं कि हम अपना ध्यान ना रखें। हमें भी अपना ध्यान रखने का, एक हेल्दी लाइफस्टाइल जीने का बराबर अधिकार है। इसलिए मैं आपसे कहूँगा कि आप स्किन केयर का जरूर ध्यान दीजिए। स्किन केयर में वही बेसिक सी चीज़ें आती है, क्लेंजर, मॉइस्चराइज़र एंड एसपीएफ। उसके आलावा अपने लिप्स का भी थोड़ा ध्यान दीजिए, लिप स्क्रब कर लीजिए और आप वैसलीन अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा आउटफिट। अब जब भी आउटफिट की बात आती है, इंडियंस का सेंस ऑफ ड्रेसिंग, मैं कहूँ ये नहीं कहूँगा कि ख़राब है, बिकॉज अगर हम हमारे पूर्वज को देखें तो काफ़ी रॉयल वे में ड्रेस करते थे, काफ़ी ट्रेडिशनल वे में, जो कि काफ़ी अट्रैक्टिव भी है और काफ़ी गुड लुकिंग भी है। बट मॉडर्न मैन जो है वो नॉर्मल सी टी शर्ट डालना भी प्रेफर नहीं करता है ना। आई मीन आप कितने लोगों को देखोगे एक अच्छी शर्ट के साथ, अगर आप घर से बाहर निकलो आप देखोगे कोई ना कोई ग्राफिक टी शर्ट पहनेगा, वही सड़ी गली जीन्स पहन के बाहर निकल जाएगा, जूतों में मिट्टी होगी, मतलब कोई ड्रेसिंग सेंस नहीं, कोई कुछ नहीं। अब आप लोग कहने के लिए यार हम कोई फैशन शो में थोड़ी जा रहे हैं जो अपने कपड़ों का इतना ध्यान रखे। देखिए, एज अ मैन, हाउ यू ड्रेस योर सेल्फ एंड हाउ यू कैरी योर सेल्फ इज नोटिस्ड बाय एवरीवन। इसलिए आप अपना
जितना हो सके उतना ध्यान रखिए, अपने ड्रेसिंग सेंस का खासकर उतने अच्छे से ध्यान रखिए, बिकॉज पीपल नोटिस इट। और जब लोग देखते हैं कि ये आदमी अपना इतने अच्छे से ख्याल रख रहा है, तो वो आपको देख के ऑलरेडी उनके माइंड में एक परसेप्शन क्रिएट होता है कि अरे ये रिस्पेक्टेबल आदमी है, he will not tolerate any bullshit from us, so they will stay away from you। अगेन जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है वो होती है बिहेवियर। ये कोई नई बात नहीं है कि हम इंडियन सिविक सेंस लैक करते हैं। जहाँ तक बिहेवियर की बात आती है, हमें लड़कियों से बात करने की तमीज़ नहीं, हमें अपनों से बड़ों से बात करने की तमीज़ नहीं, हमें अपनों से बच्चों से बात करने की तमीज़ नहीं। हम सबसे इस एरोगेंट वे में बात करते हैं कि लाइक दे ओ समथिंग टू अस, विच इज़ कम्प्लीटली रॉन्ग। अगर मैं आपको कहूँ कि अपने आप को 24 घंटे माचो मैन दिखाना इज द मोस्ट डिसगस्टिंग थिंग, इट्स नॉट इवन मैनली, क्योंकि जो असली मैन होते हैं दे आर साइलेंट, एंड आई विल से टू यू दैट साइलेंस इज मोर पावरफुल। अगर आप थॉमस शेल्बी को देखें या डेमन सैल्वाटोर को देखें, इनके जो कैरेक्टर्स हैं ये ज़्यादातर साइलेंट रहना प्रेफर करता है। ये अपने आप को कभी भी एज माचो मेल नहीं दिखाते, अपने आप को एज अल्फा मेल नहीं दिखाते, जो कि इनके कैरेक्टर को ऐड करता है, इनकी प्रेजेंस को स्ट्रॉन्ग बनाता है और इनके कैरेक्टर को ऑल टुगेदर ज़्यादा चार्मिंग और अट्रैक्टिव बनाता है। एज अ रियल मैन, द बेस्ट थिंग यू कैन डू इज टेक केयर ऑफ योर बॉडी एंड योर बिहेवियर, because no one owes you anything, but as a man you must show respect to others। that is the only way you will get respect in your own life। नेक्स्ट पॉइंट होगा हमारा स्लीप। अब आप डाइट अच्छी ले रहे हो, आप एक्सरसाइज अच्छे से कर रहे हो, आप बाकी सब बढ़िया चीज़ कर रहे हो अच्छे से, लेकिन अगर आपकी स्लीप ऑन पॉइंट नहीं है तो ये आपको आपकी डेली लाइफ में अफेक्ट करेगी। ये नॉट ओनली आपकी हेल्थ को ख़राब करेगी, आपको मेंटली भी काफ़ी डिस्टर्ब रखेगी, जिससे आप अपने काम पर फोकस नहीं कर पाओगे और काफ़ी चिड़चिड़े हो जाओगे। तो मेक श्योर टू स्लीप फ्रॉम 8 to 9 hours एवरी डे। अब आप वर्किंग प्रोफेशनल हो तो आपके लिए शायद ये पॉसिबल ना हो, बट आई वुड रिकमेंड एट लीस्ट 7.5 hours ऑफ स्लीप टू 8 hours, एंड दिस विल बी अ स्वीट स्पॉट फॉर यू। लेकिन अगर पॉसिबल है तो मैं कहूँगा कहीं ना कहीं 8 to 9 hours आपको सोने की ज़रूरत है, क्योंकि सोने के दौरान ही हमारी बॉडी रिकवर करती है और जो हमारे हार्मोनल फंक्शन है ये इसी टाइम पे रिएक्ट करते हैं। तो मेक श्योर यू आर हैविंग इनफ स्लीप। इसके बाद जो हमारा अगला पॉइंट आता है वो है हाइजीन। अब स्किन केयर तो आप लोगों ने कर लिया, लेकिन आपको हाइजीन मेंटेन करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि सिर्फ चेहरा चमकाने से नहीं होता। अगर कोई आदमी आपसे बात कर रहा है और आपके मुंह से गंदी सी बदबू आ रही है, तो वो आपसे बात नहीं करना चाहेगा, आपको आपकी प्रोफेशनल लाइफ में भी कभी दिक्कत करेगी। बिकॉज ना इमेजिन, अगर आप अपनी ऑफिस में मीटिंग में हो अपने बॉस के साथ, अगर आपके मुंह से बहुत ज़्यादा गंदी बदबू आ रही है, तो आपके बॉस के सामने आपकी क्या इमेज बनेगी, है ना। एंड ही विल ट्रीट यू डिफरेंटली बिकॉज यू आर ट्रीटिंग योर सेल्फ नॉट इन द वे दैट यू शुड। अगेन, अगर आप कहीं पे डेट पे हो और आपके मुंह से या फिर आपके जो चेस्ट हेयर्स हैं या आपके बगल के बाल हैं वहाँ से जो स्वेट जनरेट हो रहा है और उससे जो भयानक सी बदबू आ रही है, तो वो तो पूरा मूवमेंट स्पॉइल कर दिया ना आपने। तो मेक श्योर यू आर मैन स्केपिंग प्रॉपरली। आप अपने चेस्ट के, अपने बगल के बालों के, अपने ट्यूब्स को अच्छे से रिमूव कर रहे हो वहाँ के हेयर, और ये कोई लड़कियों वाले काम नहीं है। दिस इज द मैनली थिंग टू डू, दिस इज द मोस्ट मैनली थिंग यू कैन डू एज अ मैन। मूविंग ऑन टू द लास्ट पॉइंट, और हमारा लास्ट पॉइंट होने वाला है नो फ्रेग्रेंस यूज। आप सब लोगों ने अपनी मैन स्केपिंग कर ली, स्किन केयर कर लिया, ड्रेसिंग सेंस लगा लिया, बट लास्ट में जो चीज़ आती है वो है फ्रेग्रेंस। बिकॉज एक कोई भी इंसान, चाहे मेल हो फीमेल हो, स्पेसिफिकली फीमेल, आपके चेहरे से ज़्यादा, आपके वर्ड से ज़्यादा आपकी स्मेल को रिमेंबर करती है। अप टू 80% ऑफ द टाइम ये रिसर्च में भी प्रूवन है। इसलिए मेक श्योर यू स्मेल योर बेस्ट ऑल द टाइम। गर्मियों में अक्सर पसीना हमको आता है, और इंडिया से ट्रॉपिकल कंट्री में जहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होती है, तो ऐसे मौसम में वी हैव टू मेक श्योर वी आर अप्लाइंग अ फ्रेग्रेंस दैट लास्ट एट लीस्ट few hours and makes us smell good and makes us stand out from among the rest of the people। इसके लिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा वर्साचे का ये डिलन ब्लू। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट mesmerizing fragrances out there that you can have। ये एक ब्लू, इसमें बर्गमोट का नोट है और साथ ही थोड़े से स्पाइसेस है जो इसको अमेजिंग बनाता है समर्स के लिए। एंड ट्रस्ट मी,
you'll smell amazing when you apply this. इसके अलावा मेरे पास एक और रिकमेंडेशन है जो है ये Hours Ice by the brand Rasasi. This is another one of those sweet and mesmerizing fragrances. God, I love this. And this is one you should have because women love it. Lastly, now that we have covered all the points, मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा कि as Indians we have a lot of problems. हमारे सोसाइटी उस लेवल पे नहीं है जहाँ वो हो सकती थी. हमारे पास फैमिली बैकग्राउंड से उतने स्ट्रॉन्ग नहीं है हमारा जहाँ से हम आ रहे हैं, और हमारे ऊपर बर्डन भी है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी है, अपने सपने भी हमें साकार करने हैं. तो जब हमारे ऊपर इतना सब कुछ बर्डन है तो ऐसे में लुक्स मैक्सिंग एक लग्जरी की तरह देखा जाता है, जो कि कुछ हद तक सही भी है. और ये कहना भी गलत नहीं हुआ कि हम इंडियंस कुछ हद तक कुक्ड हैं, लेकिन आई वुड टेल यू ऑल गाइस टू नॉट लूज होप एंड डू योर बेस्ट, एंड आई बिलीव इन यू ऑल. ठीक है, तो मेक श्योर यू फॉलो ऑल दी स्टेप्स एंड बी द बेस्ट वर्जन ऑफ योर सेल्फ. अब ध्यान रहे, हमें यहाँ पे बेस्ट नहीं बनना है, हमें अपना बेस्ट बनना है. मेक श्योर टू बी अबव एवरेज इन ऑल अदर फील्ड्स एज वेल. तब तक के लिए मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में. कृष्णा फ्रॉम असेंट साइनिंग ऑफ.